तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानवृद्धिर्ज्ञानघन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो भगवते सकल सुपूज्यन मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। पूज्यपाद गुरुजन, पूज्य साधुचरण, अररिया जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, महासभा के महामंत्री महोदय, श्रद्धेय विजय प्रभु, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, परम संत बाबा देवी साहब पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज से कहने की कृपा की थी कि लाला, संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है। गुरु, ध्यान और सत्संग, this is the base of the Sant Mat. This is the principle of Sant Mat. सिद्धांत गुरु के संबंध में हम आप पाठ सुन रहे थे। गुरु के प्रति कितनी निष्ठा और कितनी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु गुण अमित अमित कर जाना। मैं गुरु के गुण को
बहुत बहुत प्रकार बहुत रूप से जाना। गुरु की महिमा इतनी है, मैं आपको एक संस्मरण सुना देना चाहूंगा। सिख धर्म के गुरु परंपरा में गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज हुए। गुरु दरबार लगा करता था। सदगुरु महाराज की सेवा में और सदगुरु महाराज के जो बहुत समीपवर्ती संत लोग भक्तजन हुए, शिष्यगण हुए, गुरु दरबार को देखा है उन लोगों ने। गुरु दरबार ऐसा सजता है, बिना फूलों की भी सजावट दिखती है और बिना इत्र की सुगंध वहां होती है। सज्जनों, हरगोविंद सिंह जी महाराज नित्य सत्संग किया करते थे। बहुत सारे संगतें, बहुत सारी संगतें भक्तजन उनके चरण में बैठकर सत्संग सुना करते थे। एक माई जो बांझ थी, गुरु की महिमा सुनी तो उनके मन में हुआ कि क्यों न मैं अपनी व्यथा इनके चरणों में रख दूं। तो सज्जनों, सत्संग के बाद भक्तजन प्रणाम करते थे, लेकिन लाइन में खड़े होकर अफरा तफरी नहीं मचाते थे। देखा जाता है इधर साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं लोग, तो कहते हैं पहले मैं कर लूं, तो पहले मैं कर लूं। नारी पुरुष एक जगह एकत्र हो जाते हैं, लेकिन उनकी परंपरा बहुत सोधी हुई थी। लाइन में खड़े होकर शिष्टता से अपने गुरु के चरण में माथा रखकर प्रणाम करते थे, और ऐसा नहीं था कि उनके चरण को छूते थे। प्रणाम दूर से कर लेने पर भी उतना ही आशीर्वाद, उतनी ही कृपा मिलती है। साधु संत सद्गुरु बहुत पवित्र होते हैं, और जिनका जीवन सामान्य है, न जाने भी क्या क्या छुए हैं, क्या क्या स्पर्श किए हैं, तो पवित्र महापुरुष को, संत सद्गुरु को यों ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो सभी लोग दूर से ही माथा टेक रहे थे। सबसे पंक्ति के अंत में वह बांझ माता खड़ी थी। लाज से कुछ सबों के सामने कहना भी नहीं चाहती थी। सब लोग जब प्रणाम कर चले गए, तब वह माथा टेक कर, हाथ जोड़कर, घुटने टेके हुए निवेदन करती है। आंखों में आंसू भरा है। उनके भाव को पढ़ते हुए हरगोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, बोलो क्या बोलती हो? माता ने कहा कि मैं बांझ हूं, मुझ पर कृपा कीजिए।
सज्जनों, हरगोविंद सिंह जी महाराज, उनके मस्तक को पढ़ते हुए वे तो भूत भविष्य के दृष्टा होते हैं, संत सदगुरु। हरगोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि माता, इस जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में संतान होने का कोई नसीब नहीं है, कोई योग नहीं है। माता बहुत दुखी हुई, माथा टेक कर बाहर आती है। बाहर सेवक खड़ा था, आंखों से आंसू आंखों को मलते हुए जा रही थी, तो सेवक ने पूछ बैठा, माता रोती क्यों है? तो माता ने कहा कि ऐसे ऐसे फरियाद मैंने की सदगुरु के चरणों में, लेकिन मेरी फरियाद स्वीकार नहीं की गई। सेवक ने एक सूत्र दिया। सेवक ने कहा कि माता, आपको सदगुरु ने कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र योग का नसीब नहीं है, तो लिखने वाले वही हैं और मिटाने वाले वही हैं। अगर लिखा नहीं गया है तो कह दो कि उसे तुम्हारे तकदीर में संतान होने का योग लिख दे। सज्जनों, माता को वह सूत्र मिला। दूसरे दिन तीसरे दिन फरियाद करती रही, लेकिन वही जवाब मिलता रहा। एक दिन हरगोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी समय वो माता आती है। सेवक ने कहा था कि तुम कलम और दवात लेकर के आओ और कहना कि मेरे भाग्य में कम से कम एक पुत्र तो लिख दीजिए। माता आती है कलम और दवात लेकर, कागज के टुकड़े लेकर। हरगोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। लोग घेर कर खड़े थे, अब चलने वाले थे कि तब चलने वाले थे। उसी बीच माता दौड़े दौड़े आती है और हरगोविंद सिंह जी महाराज से कहती है, हे सच्चे पातशाह, ये मेरे सदगुरु, मेरे भाग्य में अगर पुत्र योग लिखा हुआ नहीं है तो आज मुझे आप लिख दें, मेरे नसीब में कम से कम एक पुत्र होने का योग लिख दीजिए। हरगोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ये माता मानने वाली नहीं है, चलो आज इसे लिख ही देता हूँ। कागज के टुकड़े अपने हाथ में लेते हैं और कलम माता पकड़ी हुई थी। जमाने की बात है सज्जनों, उस समय सरकंडे का कलम हुआ करता था। वही कलम उठाकर कागज के टुकड़े पर एक लिख रहे थे। उसी समय क्या मौज हुई, परमात्मा की घोड़े ने टाप उठाया और सदगुरु का हाथ हिल गया। एक जो लिख रहे थे, सीधे हाथ एक लिखते हुए ऊपर 7 बन गया। और गुरु गोविंद सिंह जी ने, हरगोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, माई मैं तो एक पुत्र लिख रहा था लेकिन लिखा चला गया। उस सच्चे पातशाह की ऐसी कोई मौज हुई, एक लिख रहा था 7 लिखा चला गया। अब एक पुत्र की मां नहीं, तुम 7 पुत्रों की मां बनेगी। सज्जनों, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावना। सदगुरु की महिमा कैसी है? संत कबीर साहब कहते हैं कि हिज ग्लोरी इज नॉट फाइनाइट, गॉड इज फाइनाइट, सदगुरु's ग्लोरी इज फाइनाइट। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, उनका उपकार अनंत होता है इस जीव पर। और लोचन अनंत उघारिया, he gives the finite vision। क्यों? इसलिए कि ईश्वर अनंत है। गॉड इज फाइनाइट,
God is not infinite. Infinite, ईश्वर दरअसल में अनंत है और अनंत को देखने के लिए अनंत आंख चाहिए। अनंत आंख, अनंत दृष्टि कौन देते हैं? एक संत सद्गुरु ही देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में हम आप सुन रहे थे, जब सद्गुरु वह दृष्टि देते हैं, उभरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, अद्भुत प्रकट जहाँ जो जही खानिक। वे संत सद्गुरु हम आपको वो दृष्टि देते हैं जिस दृष्टि से हम आप उस अनंत परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अनंत परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरा संसार में कोई उपाय नहीं है। अगर हम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो अनंत दृष्टि की प्राप्ति करनी होगी, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है। सद्गुरु महाराज के वचन में बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है, जीवन का उद्धार नहीं। तो गुरु के प्रति कितनी निष्ठा होनी चाहिए। सज्जनों, जो शिष्य अपने गुरु के लिए मर मिट गए, अपना नाम नहीं। मैंने देखा, अभी मैं झारखंड गया था, पड़ैया हाट, किसी आश्रम में थोड़ी देर के लिए रुका था, तो एक महात्मा का फोटो देखा। उस आश्रम के महात्मा ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, ये फोटो एक महात्मा मुझे दिए हैं कि आप अपने आश्रम में लगा दीजिएगा। मैंने कहा कि ये फोटो वही महात्मा दिया है जिसका फोटो है? तो महात्मा ने कहा कि जी महाराज, उसी ने कहा कि ये फोटो मेरा अपने आश्रम में लगा दीजिए ताकि मुझे लोग जाने। तो कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं जो अपनी पूजा कराने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अपनी फोटो क्या, अपनी फोटो नहीं, संत सद्गुरु का फोटो, संत सद्गुरु का विग्रह। एक बार किसी ने पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज से पूछा था, किसी सज्जन ने, कि आप लोग चित्र की पूजा करते हैं महाराज, चित्र की पूजा करते हैं? पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने कहने की कृपा की थी, नहीं नहीं, हम लोग चित्र की पूजा नहीं करते हैं। जिस चित्र के बारे में गुरु महाराज की ओर इंगित करते हुए, इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस चित्र की बात आप करते हैं, इस चित्र के पीछे चरित्र छिपा हुआ है, महान चरित्र छिपा हुआ है। हम लोग चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा नहीं करते हैं। तो जिनका चित्र ऐसा है, जिस चित्र के पीछे महान चरित्र छिपा हुआ है, वे संत सद्गुरु व्यापक रूप में हैं। वे आगे भी हैं, वे पीछे भी हैं, वे ऊपर भी हैं, वे नीचे भी हैं। दृष्टि हम आपकी इतनी व्यापक होनी चाहिए, जहाँ कहीं भी वे संत सद्गुरु हैं। इसलिए तो भक्त जब उसे पुकारते हैं तो कहीं भी वे प्रकट हो जाते हैं। सज्जनों, मैं एक छोटा सा संस्मरण शीघ्र कहकर समाप्त करूंगा। मैं हांगकांग में था और पहली बार हांगकांग गया था। सज्जनों, हांगकांग में मेरा एड्रेस खो गया और अब मुझे बड़ा असमंजस हो गया कि मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। और एयरपोर्ट पर अकेला खड़ा था, किसी से पूछता था तो सभी लोग मैंड्रिन में बोलते थे, अंग्रेजी में बोल करके राजी नहीं थे। तो मैं बड़ा निराश हो गया कि जिस विद्या चुनचुन वाला सज्जन थे, मारवाड़ी थे, लेकिन वहीं घड़ी की फैक्ट्री थी उनकी, उन्हीं के यहाँ जाना था और एड्रेस कार्ड गुम हो गया। मैं एक कोने में खड़ा हो गया कि मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा।
तो एक सज्जन वहाँ आते हैं और मुझसे यही कहते हैं, नमस्ते स्वामी जी। मैं हैरान हो गया, नमस्ते स्वामी जी, यहाँ तो लोग अंग्रेजी बोल करके राजी नहीं हैं, सब मैंड्रिन बोल रहे हैं और ये नमस्ते स्वामी जी। भीतर में बहुत खुशी हुई। मैंने पूछा कि आप कौन? तो उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि आपको जाना कहाँ है? मैंने सारी बात बताया। बोले मैं आपको लेकर चलता हूँ। और वे खुद टिकट कटाते हैं, मेरा ब्रीफकेस लेते हैं और डबल डेकर बस जो होता है 2 मंजिला, उस बस पर लेकर चले गए। सामान नीचे और हमें लेकर ऊपर चले गए। मैं इंडियन सोच का आदमी सोचा पता नहीं कौन है, किसके पीछे मैं चल पड़ा हूँ। सामान नीचे है, हमें भी ऊपर ले गए हैं और मैं उनको रास्ते भर पूछता रहा। लगभग करीब 30 मिनट्स की यात्रा थी बस की, और उसे पूछता रहा कि आप का नाम पता? तो वो कुछ नहीं कहते थे। वे यही पूछते थे कि आप ध्यान कितनी देर करते हैं, सत्संग कितनी देर करते हैं, अध्ययन कैसा है आपका? यही पूछते पूछते समय बीत जाता है। बस स्टॉप वहाँ आया, उतर गए। ब्रीफकेस उतार कर मेरे हाथ में उन्होंने दिया और यहाँ से ठीक पांडाल के अंत तक जो घेरा है वहीं गुरुद्वारा था। उसने कहा कि उस गुरुद्वारा में आप चले जाइए, सुबह कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इतनी रात में, रात के लगभग 1 बज रहा था, इतनी रात में आप मेरे साथ यहाँ तक आ सकते हैं तो गुरुद्वारा तक नहीं आ सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। और यह कहकर वे चले। 1 2 3 कदम के बाद वे सज्जन वहाँ से गायब हो गए। मुझे हैरानी हो गई। तब मैंने यही सोचा कि और कोई नहीं, मेरे ही सद्गुरु भगवान मेरी मदद करने के लिए आए थे। तो सज्जनों, वे हर जगह हैं, हर क्षण में हैं और उनसे कहीं कोई जगह खाली नहीं है। हम सबों को निष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि सद्गुरु के प्रति बहुत लोग अपना फोटो तस्वीर लेकर घूमे फिर रहे हैं, तो निष्ठा ऐसी होनी चाहिए। सद्गुरु संत मत का, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत मत का एक इष्ट है और एक इष्ट पर हम आपकी निष्ठा होनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु।